डॉक्टर्स, अभी आपके पास केवल 2 या 1 दिन बचा रहेगा आपके नीट एग्ज़ाम के, और आपको पक्का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी से डिसऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर की यूनिट्स है, और आपको इसमें पक्का ये एक एक चैप्टर्स जैसे सारे डिसऑर्डर्स को मैंने एकदम कंसाइज्ड वे में लाया है। आपको एक आंसर या एक एमसीक्यू या एक असर्शन रीजन या एक मैच द कॉलम डिसऑर्डर से आएगा ही। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग में जो पहला डिसऑर्डर है वो अस्थमा। अस्थमा इज द वीजिंग ड्यू टू ब्रोंकियल स्पैम। जो ब्रोंकियल स्पैम है उसके अंदर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ जाता है, उसकी वजह से आपको अस्थमा होता है, ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टीज होती है। एम्फाइसीमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर विच डैमेज योर एल्वुलरी वॉल्स। अभी इसके बाद जो ये टर्शरी और ये प्राइमरी ब्रोंकियल्स है, इसके यहाँ पे एल्वुलरी वॉल्स आते हैं जो ग्रेप शेप के रहते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू स्मोकिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फिर लास्ट एक डिजीज़ है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी। इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक डस्ट एरिया में काम करते हैं, तो उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू डस्ट एंड सिलिका। अब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं डिसऑर्डर्स। जो पहला डिसऑर्डर है वो है हाइपरटेंशन। अभी हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई बीपी। इट इज़ कॉल्ड एज हाई बीपी। हमारा नॉर्मल बीपी का रेंज क्या है? 120/80, और इसमें हमारा बीपी का रेंज इंक्रीज हो जाता है, जो अफेक्ट करता है हमारे हार्ट, किडनी, ब्रेन को एक्सेट्रा को। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज जो रहेंगी उसके वॉल को वो नैरो कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड पास आउट नहीं होगा। एंजाइना पेक्टोरेला, जिसमें हमें चेस्ट पेन होता है ड्यू टू लेस रिड्यूस ऑफ O2, और हार्ट मसल्स को पेन होता है। फिर आता है हार्ट फेलियर, जिसमें हमारा हार्ट फेल हो जाता है, पंप नहीं कर पाता है ब्लड। देन वी कम्स टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपका थर्ड चैप्टर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिसऑर्डर। यूरेनीमिया, हाई यूरिन इन द ब्लड ड्यू टू द किडनी फेलियर्स। किडनी फेलियर्स की वजह से हमारे ब्लड के अंदर हाई यूरिन कंसंट्रेशन हो जाता है। रीनल फेलियर में क्या होता है, हमको हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है, हमारे अंदर से यूरिन निकालते हैं क्योंकि हमारा नेचुरल यूरिन बनता नहीं है, इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। रीनल कैल्सिकुलाई में क्या होता है, स्टोन्स ऑफ इनसॉल्युबल ऑक्सीलेट फॉर्म हो जाते हैं। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस विच इज ऑल्सो नोन एज नेफ्राइटिस, हमारा ग्लोमेरुलस सूज जाता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। आपका आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पहला जो डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, वो ऑटो इम्यून अफेक्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, कॉज फटीक मतलब थका देता है और पैरालाइज करता है। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसकी वजह से हमारा जो मसल्स है वो धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्केलेटल मसल। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। फिर आता है टेटनाई। टेटनाई क्या है? ज़्यादा अचानक से हमारे बॉडी में से कैल्शियम कम होने लगेगा, अचानक से हमारे बॉडी में से कैल्शियम कम होने लगेगा, उसको टेटनाई बोलते हैं। फिर अर्थराइसिस। अर्थराइसिस क्या होता है? ये जो आपका नी है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये ओल्ड एज में होता है, और जो ओल्ड एज में होता है उसको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोरोसिस, एज रिलेटेड रहता है। जो वुमेन को मेनोपॉज हो जाता है आफ्टर एज 50, उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से उनका ये अर्थराइसिस स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन। और गोट रहे, गोट का क्या है? इन्फ्लामेशन ड्यू टू यूरिक क्रिस्टल डिपोजिशन इन जॉइंट। हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको गोट हो जाता है। गोट के और भी टाइप्स हैं। ये हमारा जो सबसे छोटा चैप्टर है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजीज़ है। एक है मल्टीपल सेलोरेसिस, जिसमें आता है डैमेज ड्यू टू माइलिन शीट। अब ये आपका सेल बॉडी है, इसके अंदर जो हमारी माइलिन शीट होती है, उस माइलिन शीट का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं होता, इसकी वजह से हमको ये होता है। एक होता है अल्जाइमर डिजीज़, न्यूरो डिसजनरेशन डिसऑर्डर है, इसमें हम लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं। लास्ट चैप्टर जो है एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हमारे थोड़े ज़्यादा डिसऑर्डर्स है। पहला है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब जो जिनका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ही नहीं हुआ, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा ही नहीं,
तो उसकी वजह से उनका ग्रोथ लो होता है और वो छोटे हाइट के रहते हैं, उनको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। एक्रोमेगेली, हाई ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स, जिनका स्कल फेस एकदम अजीब सा दिखता है। और सर्ट्रिज्म जो रहता है लो थायराइड इन चाइल्ड, शो ग्रोथ एंड मेल्टर, लो थायराइड की वजह से उनका मेंटल ग्रोथ नहीं होता, स्टंटेड ग्रोथ रहता है। और एक्सपोथैलेमिक गॉइटर जो है, जो थायरॉयडिज्म होता है, जिनके अंदर थायरॉयडिज्म ज़्यादा होता है, उसको एक्सपोथैलेमिक ग्लॉइटर होता है। और डायबिटीज़ मेलिटस जो रहेगा वो लो इंसुलिन की वजह से हमारे बॉडी में ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करेगा, ब्लड शुगर ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो रहता है वो लो एडीएच की वजह से होता है, एडेनाइन वाला, उसके अंदर एक्सेस यूरिन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और एडिसन डिजीज़ होगा जो हमारे कॉर्टिसोल को लो करता है। इन ऑल आपको सारे डिसऑर्डर्स को एक समराइज वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आएगा मैच द कॉलम या एमसीक्यू, इट इज़ फिक्स। थैंक यू।